हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तोर काल। तो गुप्तोर काल क्या होता है दोस्तों, इस काल में कौन कौन से राजा थे, आज हम बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो से कुछ भी आपको सीख मिलता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं गुप्तोर काल। तो गुप्तोर काल में 5 राजा थे। आज हम 5 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पहला है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो थे उत्तर भारत के राजा थे, जो उत्तर के भारत थे उसके राजा थे। दूसरा है पाल वंश के बारे में बात करेंगे। तो पाल वंश जो था पूर्व भारत का राजा था, पूर्व भारत का राजा था दोस्तों। और राष्ट्रीय कूट वंश, राष्ट्रीय कूट वंश जो था पश्चिम दक्षिण भारत का राजा था। पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के थोड़ा सा बीच के का राजा था दोस्तों। और पाल्लव वंश के बारे में बात करेंगे। तो पाल्लव वंश था जो पूर्व व दक्षिण भारत का राजा था, पूर्व भारत के दक्षिण का राजा था दोस्तों। और अगला है चोल वंश। तो चोल वंश क्या था दोस्तों, तो चोल वंश जो था वो दक्षिण भारत का राजा था दोस्तों, दक्षिण भारत का राजा था। चलिए पहला पढ़ते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या था दोस्तों, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं हम। चलिए पहला पढ़ते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को पुष्पभूति वंश भी कहा जाता था। हर्षवर्धन को पुष्पभूति वंश भी कहा जाता था दोस्तों। और हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। हर्षवर्धन जो थे 16 वर्ष की उम्र में उनका राजाभिषेक हुआ था और वो राज सिंहासन पर बैठे थे दोस्तों। और चीनी लेखक जो चाइना के लेखक थे, भारत में इंटू इंटू नामक से उनका उल्लेख किया है, मतलब इंटू नामक बुक में इनका हर्षवर्धन का जिक्र किए है। कौन? चीनी लेखक ने किए है दोस्तों। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी, हर्षवर्धन अपने राज्य की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी। हर्षवर्धन जो थे अपनी राजधानी, राज्य की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी। प्राचीन काल में कन्नौज को कन्याकुज तथा महोदया नाम से जाने जाते थे। कन्नौज को क्या जानते थे, प्राचीन समय में जाना जाता था कन्याकुज तथा महोदया नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में दोस्तों। और जो थे एक कवि थे, उन्होंने संस्कृत में नागनंदन, रत्नावली तथा प्रिय सिरका नामकों को नाटक की रचना की है। मतलब इन्होंने नागनंदन, रत्नावली और प्रिय सिरका का रचना किसने किया है? हर्षवर्धन ने, मतलब इन्होंने लिखा है दोस्तों इन नाटकों को। और हर्षवर्धन ने अपने राज दरबार में कदम्बरी और हर्षचरिता के रचयिता बंटम स्वाभावल्ती के रचयिता और मयूर और चीनी जो लेखक थे, उन्होंने विद्वानों को हैंसा सू की रचयिता को आश्रम दिए थे। जितने भी लेखक थे, उनके रचयिता थे, उनको आश्रम, अपने महल में आश्रम दिए थे इनको। और हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता था। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था। किसको? हर्षवर्धन को दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते, अगला वंश के नाम के बारे में पढ़ते दोस्तों। अगला वंश पढ़ते हैं। तो अगला वंश है पाल वंश। अगला वंश पाल वंश है दोस्तों। और ये वंश, पाल वंश की स्थापना हुआ था बौद्ध धर्म, पाल वंश की स्थापना हुआ था बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने किया था। किसने किया था? गोपाल ने किया था। इन्होंने अपना वंश का स्थापना किया था 750 ईस्वी से लेकर 779 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। और इस वंश की स्थापना हुआ था, कहाँ पे हुआ था? औदंतपुर के एक मठ पर हुआ था। औदंतपुर के एक मठ पर पाल वंश का स्थापना हुआ था दोस्तों। और धर्मपाल जो थे वो गोपाल के पुत्र थे। धर्मपाल गोपाल के पुत्र थे। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की रचना, मतलब स्थापना किया था। किसने किया था? धर्मपाल। और तथा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। कौन? धर्मपाल ने करवाया था दोस्तों। और देवपाल अगला बार शासनकाल आया देवपाल, जिसने अपना 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक अपना शासनकाल किया। यह वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कौन था? देवपाल था दोस्तों। और देवपाल ने ओडिशा राज्य और आसाम राज्य को जीता था। कौन? देवपाल। प्रतिहार राजा भोज और राजकूट के राजा उमंग वर्ष को हराया था। कौन? देवपाल ने हराया था दोस्तों। कौन कौन राजा को? राजकूट के राजा को और भोज के राजा को हराया था। और इसके बाद बने शासक महिपाल। देवपाल के बाद बने शासन महिपाल ने बने, जो राजेंद्र चोल ने आक्रमण करके इनको पराजित कर दिया था। किसको? महिपाल को पराजित किया था। कौन? राजेंद्र चोल ने दोस्तों। और पाल राज्यों का शासन काल प्राचीन भारत का सबसे राजवंश से एक माना जाता था।
जो पाल वंश के शासनकाल था वो भारत के इतिहास में राजवंश का में एक है जिन्होंने सबसे लंबा समय तक राज्य किया है, जिन्होंने सबसे लंबा समय तक राज्य किया है। इनका शासनकाल लगभग 400 वर्ष तक था। कितना वर्ष था? 400 वर्ष तक था। और 1203 ईस्वी में दोस्तों, 1203 ईस्वी में तुर्की आक्रमणकारी जो थे बिहारी खिलजी ने धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किला समझकर उनको ध्वस्त कर दिया था, मतलब तोड़ दिया था। किसके व्याख्याल खिलजी ने तोड़ा था? क्या तोड़ा था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ा था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला वंश पढ़ते हैं राज्यकूट वंश। अगला वंश है राज्यकूट वंश दोस्तों। और प्रारंभ समय में, मतलब शुरुआती समय में राज्यकूट वंश बादामी के राजा थे, चालुक्य के साथ थे। फिर इन्होंने अपना एक वंश तैयार करने के लिए सोचा। तो इस वंश को बनाया है किसने? दांत दुर्ग ने राज्यकूट वंश का स्थापना किया है दोस्तों। और इस वंश का प्रसिद्ध शासक था कृष्ण प्रथम। एक महान निर्माता भी था जिन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। दोस्तों और उमंग वर्ष 812 ईस्वी से लेकर 876 ईस्वी तक ये अपना शासनकाल किए हैं। ये धर्म और साहित्य के विशेष रुचि रखते थे। वह विद्वानों को और कलाकारों को आश्रम भी देते थे। उन्होंने अपने पहला कविता कन्नड़ में लिखा है। उमंग वर्ष थे अपना पहला कविता कन्नड़ में लिखे हैं। कविराज मार्ग तथा प्रश्न तक मलिका इन्होंने लिखा है। किसने? उमंग वर्ष ने दोस्तों। इसके बाद शासनकाल आया ध्रुव दक्षिण जो ध्रुव थे और दक्षिण भारत का पहला ऐसा शासक था जिन्होंने उत्तर भारत में अपना साम्राज्य को विस्तार किया था, अपना साम्राज्य को फैलाया था जिसने। और इसने ही ने वर्तराजन और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। कौन था? ध्रुव था जिन्होंने वर्तराजन का राजा और पाल शासन का धर्मपाल को पराजित किया था। कौन? ध्रुव था दोस्तों। और इंद्र तृतीय के शासन काल में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आए थे। किसके शासन काल में? इंद्र तृतीय के शासन काल में आए थे। इन्होंने तत्कालीन राज्यकूट शासन को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासन कहा था दोस्तों। और इस वंश के शासन कृष्ण तृतीय ने विजय हासिल किया था तथा रामेश्वर में मंदिर का निर्माण करवाया था। जब कृष्ण वर्ष तृतीय ने अपना विजय हासिल किया था तो रामेश्वर का मंदिर निर्माण करवाया था। और राज्यकूट का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय ही था। राज्यकूट का अंतिम शासक भी था दोस्तों। और राज्यकूट ने अपने राज्य में मुसलमान व्यक्तियों को बसने का और इस्लाम धर्म प्रचार करने का पहचान दी थी। कौन? अगला वंश के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला वंश पढ़ते हैं पल्लव वंश। चलिए पल्लव वंश क्या थे दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? सिंह विष्णु को माना जाता है कि पल्लव वंश का स्थापना किए हैं दोस्तों। और इस वंश की राजधानी थी कांचीपुरम थी दोस्तों। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे इनका शासन काल था दोस्तों 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक इनका शासन काल था। और पल्लव वंश का सर्वाधिक शासक माना जाता है। किसको? नरसिंह वर्मन को प्रथम, इनको सर्वाधिक शासन माना जाता है दोस्तों। इन्होंने बादामी के जो राजा थे चालुक्य शासन के पुलकिशन को हराया था। किसको? पुलकिशन को पराजित किया था। और पराजित करने के बाद विजय हासिल की थी दोस्तों, और उसके बाद इनको मिला था वादपीडो की उपाधि मिली थी। किसको? नरसिंह वर्मन प्रथम को मिली थी दोस्तों। और नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की थी। जब पुलकिशन को हराए थे तो उन्होंने एक नगर की स्थापना किया था जिसका नाम रखे थे महाबलीपुरम को स्थापना किया था दोस्तों। और महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकात्मक रथ का निर्माण करवाया था। कौन? नरसिंह वर्मन थे।
और दक्षिण भारत के पालव वंश जो थे, पालव वंश, दक्षिण भारत के पालव वंश के रथ मंदिरों को निर्माण भी करवाया था। और रथ मंदिरों को कैसे मिला था दोस्तों, भीर रथ को, भीर जो रथ था, भीर रथ को बोला जाता था बड़ा रथ, भीर रथ को बड़ा रथ बोला जाता था। और द्रौपदी रथ जो था, द्रौपदी रथ को बोला जाता था छोटा रथ, द्रौपदी रथ को छोटा रथ बोला जाता था दोस्तों। और अगला शासक बना पाल्लव वंश का नरसिंह वर्धन। अगला शासक कौन बना था, नरसिंह वर्धन बना। इसके शासन काल में हैंग सांग जो था वो चाइना का लेखक था, हैंग सांग चाइना का लेखक था। इसने कांची की यात्रा की थी, इसने कांची की यात्रा की थी। और नरसिंह वर्धन द्वितीय जो था कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। और महाबलीपुरक स्थान पर सौर मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन, नरसिंह वर्धन दोस्तों। और दक्षिण भारत में पालव वंश को वास्तविक कला में दक्षिण भारत में क्या माना जाता है, द्रव्य कला शैली के आधार पर माना जाता है दोस्तों। किसको, पालव वंश को दोस्तों। और पालव वंश का प्राचीन चिन्ह था सिंह, सिंह मतलब शेर था दोस्तों। चलो दोस्तों अगला शासन काल के बारे में पढ़ते हैं। अगला वंश है चोल वंश। अगला वंश कौन सा है, चोल वंश है दोस्तों। चलिए इनके बारे में पढ़ाई करते हैं दोस्तों। तो इस वंश का स्थापना किया था विजय आले। कौन था, विजय आले, इन्होंने इस वंश का स्थापना किया है। इनका शासनकाल था 846 ईस्वी से लेकर 871 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। किसका, विजय आले का। इन्होंने अपनी राजधानी, जहां राज्य की राजधानी तंजौर बनाया था। क्या बनाया था, तंजौर बनाया था। और इनके समय में इस तंजौर को बुलाया था तंजावुर बुलाया जाता था। क्या बुलाया था दोस्तों, तंजावुर बुलाया जाता था दोस्तों। और चोलो वंश का शुरुआती इतिहास संगम युग को कहा जाता था। किसको, संगम युग को कहा जाता था। संगम युग में 3री शताब्दी में इनका आरंभ हुआ था, मतलब शुरुआत हुआ था कब, 3री शताब्दी में। परंतु इस वंश की राजनीतिक उत्कर्ष 9वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। इस वंश का राजनीतिक उतक 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ था दोस्तों। और राजराज प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको, राजराज प्रथम को। उन्होंने पूरे दक्षिण भारत में अपना विजय हासिल किया था, अपना परचम लहराया था दोस्तों। ये पूरे दक्षिण भारत में अपना विजय परचम लहराया था दोस्तों। इन्होंने श्रीलंका देश पर अपना विजय हासिल किया। और श्रीलंका देश का नाम क्या रखा था, मुमादी चोल मंडलीय रखा था, मुमादी चोल मंडलीय श्रीलंका को रखा था नाम दोस्तों। और राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वरी मंदिर बनाया था। कौन, राजराज प्रथम जो था राजेश्वरी मंदिर बनाया था, कहाँ, तंजौर में बनाया था, जो शिव मंदिर था, जो एक तरह से शिव मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। और भगवान शिव की नृत्य, जो भगवान शिव नाचते हुए वो नटराजन शैली बोलते हैं दोस्तों, ये किसने किया था, यह राजराज प्रथम मतलब चोल वंश का दिया हुआ है दोस्तों। और चोलों के शासन काल में गोपुरम शैली का जन्म हुआ था। गोपुरम शैली मतलब दोस्तों कहीं पे बड़ी मंदिर बन गई, बड़ी इमारतें बन गई, ऊपर अलग अलग चित्रकार करना, उसको गोपुरम शैली बोलते हैं दोस्तों। और इस शासन काल में स्थान सरकार हुआ करती थी। चोल वंश के शासन काल में एक स्थान सरकार हुआ करती थी। वर्तमान में उसे पंचायत का सिद्धांत यहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, चोलो वंश से लिया गया है। हमारे गांव में पंचायत होता है, मुखिया रहते हैं, किसके शासनकाल में लिया गया है, चोलों के शासनकाल से लिया गया है दोस्तों। और राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र हुआ राजेंद्र प्रथम। इसका शासनकाल था 1014 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। किसका, राजेंद्र प्रथम का दोस्तों। और कंबन, ओटकुट्टम और पंगलेडी को तमिल